हेलो फ्रेंड्स, मैं मुरलीधर शर्मा और आपका स्वागत करता हूं मैं विवेकानंद कोचिंग एकेडमी में। आज मैं लेके आया हूं रीट के लिए स्पेशल मनोविज्ञान विषय का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों, ये 2011 में पूछे गए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए मैं सीरीज़ लेके आया हूँ 2011, 2012, 13, 14 जो भी पेपर हुए हैं तो अपन बात करेंगे। तो अभी मनोविज्ञान जो खंड ए है हमारा, ये लेवल 1 का पेपर है दोस्तों। तो इसको अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खिलौनों की आयु कहा जाता है। जी दोस्तों, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या सभी? तो खिलौनों की आयु दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है मित्रों। बाल्यावस्था होती है दोस्तों 2 से 12 और कुछ मनोवैज्ञानिक 5 से मानते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 7 वर्ष आता है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 2, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दोस्तों, इसमें पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यानी 2 से 7 वर्ष की विशेषता नहीं है, वो बताना आपको। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो दूसरे का हो जाएगा डी, खेलने की अवस्था। तो दोस्तों बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, तो 2 से 7 उम्र में दल समूह में रहते हैं, अनुकरण करते हैं और प्रश्न भी करने की उम्र ये हो गई है। तो खेलने की अवस्था, अब इसको पूर्व बाल्यावस्था को नहीं कहेंगे, खेलने की अवस्था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। जी, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? अब दोस्तों बात कर रहा है, ये अगला प्रश्न पूछा इसने, उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था वही 7 से 12 वर्ष में आएगा। तो 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत किन चीज़ों में ये परिवर्तन समझने लगता है दोस्तों? द्रव्यमान, संख्या, द्रव्यमान और संख्या, या फिर तीनों ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में परिवर्तन समझने लग जाता है। अगला प्रश्न है 4, विकास का अर्थ। तो विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी ऑप्शन है अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और डी, परिपक्वता व अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा सी, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में पूछ रहा हूँ दोस्तों। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये गलत ऑप्शन होगा, इसमें ये सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? दोस्तों बाल्यावस्था से रिलेटेड बहुत ही प्रश्न आए हुए हैं, तो अच्छे से टॉपिक को क्लियर करें। तो इसके अंतर्गत बताइए, उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त कौन सा विकासात्मक कार्य उपयुक्त नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 7, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया
है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय ऑप्शन नंबर डी लाभकारी या हानिकारक इस पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 8, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का मित्रों के द्वारा उपहास। दोस्तों, जब भी आपके मित्र आपको कोई ताना मारते हैं या ऐसा कुछ भी आपके लिए बोलते हैं तो उसको गलत ना समझें और उस पर गुस्सा ना हो, जबकि वो आपकी कमियों को बताता है। तो ये सकारात्मक दंड के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, समझ में आ गया? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ये ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि अप्रिय स्थिति से दूर रखना इससे कोई रिलेशन नहीं है। प्रश्न नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बात करते हैं दोस्तों। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अस्थायी परिवर्तन निरंतर देने से पूछ रहा है दोस्तों, और अस्थायी परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्यस्तता। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में, ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जिस पर भी हो शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंच सके और सभी इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सके। तो इसी तरह अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।